पहली वीडियो में वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर और फिजिकल क्वांटिटीज़ इसको हमने पढ़ा था। आज जो नेक्स्ट है हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एज एन MCQ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम के हवाले से MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसको पढ़ते हैं। टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, मीन टू से हमने दो लाइन ऐसे खींचनी है, ऐसे ड्रॉ करनी है, कैसे कि वो आपस में राइट एंगल हो, मतलब वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाएं। और इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैसे, यहाँ पे फिगर देखें आप, ये दो लाइनें यहाँ पे मैंने ड्रा की हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल है और एक ये वर्टिकल है, और दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। और इस दो लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक दूसरे को कता कर रही हैं, एक दूसरे को मुनकता कर रही हैं। यहाँ पे देखें ये दो लाइनें हैं, एक ये वर्टिकल है, एक ये हॉरिजॉन्टल है। ये इस मकाम पे, इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस विच आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद वन अनदर। और ये जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन या कार्टेशियन भी इसको पढ़ते हैं, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपको वो कहे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है या कहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और ये उसके आप डायग्राम बना देंगे। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये कन्वेंशन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो उफकी लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और अब ओरिजिन से जो राइटवर्ड एक्स एक्सिस होगा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ओरिजिन से दाएं तरफ जितनी भी वैल्यूज होंगी एक्स की, वो सारी की सारी किस में आएंगी, प्लस में आएंगी, पॉजिटिव होंगी। और इसी तरह ओरिजिन से बाएं तरफ लेफ्टवर्ड जितनी भी वैल्यूज होंगी वो किस में होंगी, माइनस में होंगी, नेगेटिव होंगी। फिर अब वाई एक्सिस जो है, जो अपवर्ड होगा ओरिजिन से, मतलब यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अपवर्ड जितनी भी वैल्यूज होंगी वाई की, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और ओरिजिन से जो डाउनवर्ड होंगी, ये ओरिजिन और ये डाउनवर्ड, ये जो y की वैल्यूज होंगी वो किस में होंगी, नेगेटिव में होंगी। अब इसके बाद डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन में जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन है वो कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोई एक वेक्टर है, सपोज कर लें ये ए है, या आप डी इसको कह सकते हैं, कोई भी वेक्टर है। रिसेंट जो वीडियो थी उसमें हमने ये कहा था कि कोई भी वेक्टर हो तो हम क्या करते हैं, उस लेटर को क्या करते हैं, लिख के उसके ऊपर एरो हेड लगा देते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं, तो वेक्टर बन जाता है, मतलब ये ए वेक्टर है। अब ये जो एंगल है थीटा, अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या कहा था, ओरिजिन से जो राइटवर्ड वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ये जो एंगल है थीटा, अब ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन जिस डायरेक्शन में जो क्लॉक चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज का नाम देते हैं।
ये हमारा जो एंगल है ये थीटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये वैसे तो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होंगे, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ से बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए एक्स और वाई क्या है। यहाँ पे ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक्स में इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और जो वाई में इसका कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। पहले हम x की वैल्यू लेते हैं और फिर y की वैल्यू लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर हमने इस पॉइंट P पे पहुंचना है तो हमारे पास दो वेज हैं। कौन कौन से वेज हैं? एक तो ये है कि डायरेक्ट हम O से P तक चले जाएं। दूसरा वे कौन सा है कि पहले हम O से Q तक जाएं और फिर Q से P तक जाएं। तो हम इस P जो पॉइंट है वहां पे पहुंच जाएंगे और ये इसकी एंगल होगा। अब एक थर्ड कोऑर्डिनेट है जो क्या होगा, इन दोनों x और y पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमने क्या कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको x एक्सिस कहेंगे और वर्टिकल को क्या कहेंगे, y एक्सिस का नाम देंगे। ये जो थर्ड लाइन है एक हम ड्रा करेंगे जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किस पे, x और y एक्सिस पे, जिसको किसका नाम देते हैं, z एक्सिस का। मीन टू से एक ऐसी हमने लाइन ड्रा करनी है जो क्या होगी, x और y पे परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। उस जो कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, z एक्सिस कहेंगे, या जो इसके वैल्यूज होंगी किसी वेक्टर की z में वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब जो डायरेक्शन है उसमें स्पेस में, मतलब जिसमें x, y और z इन्वॉल्व हो रहे हो, उसमें जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन है वो कितने एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ये आपको अक्सर MCQ में पूछा जाता कि द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। तो आपका ये राइट ऑप्शन क्या होगा, 3 एंगल। ये यूजली आता बोर्ड के एग्जाम में भी। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस कि मतलब स्पेस x, y और z में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने कहा कि कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। मतलब कौन कौन से, अब यहाँ पे देखें, ये वो x, y और z जो है वो प्लेन है। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक और लाइन ड्रा करेंगे जो x और y पे परपेंडिकुलर होगी। अब देखें, ये x है और ये y है और दूसरा वाला जो है वो z है। अब ये वाला जो x है ये इनफैक्ट यहाँ पे नहीं है, ये क्या होगा, यूं होगा, इन पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे आप देख लें कि x, y और z तीनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो लिहाजा ये 3D है, इसको यहाँ पे जो है वो ड्रा करना आउट ऑफ द बोर्ड ये मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूं ले लेते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये x है, ये y है और ये z है। अब हमने बात की थी एंगल्स कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, अल्फा, बीटा और गैमा। ये एक वेक्टर है हमारे पास A, इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3। कौन कौन से, x, y और z। पहले हम x को लिखते हैं, फिर y को और फिर z को। ये कोई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होंगी इसकी, जैसे हमने मैग्नीट्यूड कहा था। अब यहाँ पे जो ये वाला जो वेक्टर है x के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे ये अल्फा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल विद x एक्सिस इज अल्फा, मतलब ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये कौन से वाला, x वाला, और इसके साथ जो एंगल है ये कितना है, अल्फा, और ये है y के साथ जो एंगल होगा वो बीटा होगा, और ये है z, और z के साथ जो एंगल होगा
ये कौन सा होगा, गैमा होगा। सो 3 एंगल पूरे हो गए। एक्स के साथ जो एंगल होगा अल्फा, वाई के साथ जो होगा बीटा और जी के साथ जो होगा वो गैमा होगा। मतलब जो तीनों जो है वो एंगल्स वो हमारे पूरे हो गए। एक्स में अल्फा, वाई में बीटा और जी में गैमा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए।